हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 32nd प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट वैलिड पेरेंथेसिस। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, बट अगर सच में बताऊं तो ये एक्चुअल में बहुत इजी है। इसमें हम लोग बस स्टैक यूज़ करके इसको ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए इसका लॉजिक और फिर पाइथन कोड देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा जिसमें बस फर्स्ट ब्रैकेट ओपन या फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज रहेगा। हम लोग को लॉन्गेस्ट वैलिड पेरेंथेसिस का लेंथ निकालना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है, लॉन्गेस्ट वैलिड रहेगा ये 2, सो लेंथ हो गया 2। इस केस में लॉन्गेस्ट वैलिड हो गया ये, सो लॉन्गेस्ट रेंज हो जाएगा 4। बट अगर समझिए ऐसा रहा, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, बट कुछ इस तरह इसको एक्सटेंड करें, तब इसका लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगा वो 4 ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है तो टोटल हम लोग 6 कर दें, ये चीज़ नहीं होगा। कंजिक्यूटिव जब रहेगा हम लोग को वो कंजिक्यूटिव का लेंथ निकालना है जो कि रहेगा 4, सो 2 इसका नहीं रहेगा। तो अब चलिए इसका स्टैक में लॉजिक समझ लेते हैं। सो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम लोग को 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि अगर ओपन ब्रैकेट मिले तो हमेशा पुश होगा। नेक्स्ट है अगर क्लोजिंग मिला तो पॉप होगा। यहाँ पर जो थर्ड है वो एक गोल्डन रूल जो कि है नेवर लीव द स्टैक एम्प्टी। स्टैक को कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है। क्यों और कैसे, ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से ये है अपना एग्जाम्पल जहाँ पर ये है इंडेक्स और ये स्ट्रिंग दिया गया है। अब हम लोग का जो सेकेंड रूल है वो था कि क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने से हम लोग को पॉप करना है। सो जब i इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट इंडेक्स, वहाँ पर s ऑफ i क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम लोग को पॉप करना है। अब यहाँ पर कुछ स्टैक पॉप का है नहीं, तो अब स्टैक कुछ पॉप में नहीं है तो एक एरर जनरेट कर देगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग ने गोल्डन रूल कहा था कि नेवर लीव द स्टैक एम्प्टी। सो इनिशियली जब हम लोग स्टैक बना रहे हैं हम लोग एक -1 उसमें दे के रखेंगे। अब उससे क्या होगा, जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला -1, सो -1 पॉप हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट करके हो गया 1, फिर से आया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये पॉप हो गया था, सो अगेन स्टैक एम्प्टी है तो फिर एरर जनरेट करेगा। इसीलिए अगेन द गोल्डन रूल, नेवर लीव द स्टैक एम्प्टी। सो जब भी हम लोग एक क्लोजिंग वाला मिल रहा है जहाँ पर हम लोग पॉप करेंगे, हम लोग उसके साथ एक कंडीशन भी चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम लोग इंडेक्स i को उसमें इंसर्ट कर देंगे। यानी कि जब i इक्वल्स टू 0 था तब हम लोग का जो सेकेंड ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट जो क्लोज था, -1 पॉप हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया था, स्टैक एम्प्टी। तो स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम लोग को उसका इंडेक्स ऐड कर देना पड़ेगा, यानी कि पुश कर देना पड़ेगा, जो होगा 0। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जब i इक्वल्स टू 1 है, अगेन क्लोजिंग आ रहा है, एम्प्टी नहीं है तो 0 पॉप होगा। 0 पॉप होके अब स्टैक एम्प्टी तो इंडेक्स 1 इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब i है 2, सो अपना s ऑफ i हो जाएगा एक ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट मिलने से पुश करना है, किसको पुश, इंडेक्स। सो इंडेक्स पुश होके 2 अंदर में आ गया। अब i इक्वल्स टू 3 हो गया, यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। सो क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने से हम लोग पॉप करेंगे, सो 2 अपना पॉप हो गया। अब यहाँ पर स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम लोग को एल्स में जाना पड़ेगा। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंथ मापेंगे, मैक्सिमम लेंथ जो है। बेसिकली पॉप क्यों होगा, अगर कुछ पुश ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ये फर्स्ट ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है इसीलिए वो पॉप हो रहा है। तो इसमें हम लोग एक वैलिड चीज हो रहा है, वैलिड चीज जब भी होगा हम लोग उसका लेंथ मापेंगे। सो इनिशियली हम लोग एक मैक्स ले लेते हैं, इनिशियली मैक्स इक्वल्स टू 0। अब पॉप हो गया, सो हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। सो मैक्सिमम हम लोग को करना पड़ेगा, वी विल चूज मैक्स ऑफ 0 कॉमा, यानी कि जो इनिशियली मैक्स था उसका, और जो इंडेक्स अभी आया यानी कि 3
माइनस जो बेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि 1। सो मैक्स ऑफ 0,2 जो हो जाएगा 2। सो मैक्सिमम अभी तक के लिए हो गया 2 ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ तक आए हैं। उसके बाद आई हो जाएगा 4। 4 में ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट जब भी आ रहा है सो पुश करना है 4 को, तो 4 पुश कर दिए। फिर आया 5, 5 में है क्लोजिंग ब्रैकेट, सो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पॉप करना है, 4 को पॉप कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। स्टैक एम्प्टी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम लोग को मैक्स निकालना है। मैक्स ऑफ 2 जो एग्जिस्टिंग था उसके साथ जो इंडेक्स यानी कि 5 माइनस स्टैक का जो लास्ट है 1। सो 2,4 का मैक्स यानी कि हो गया 4। सो मेरा भी नया मैक्स हो गया 4। देखिए यहाँ पर 4 ऑलरेडी मिल चुका है, इसीलिए मैक्स ऑफ 4 हो रहा है। अब आई 6 हो रहा है, 6 में उसको वापस से क्लोजिंग मिल रहा है, सो क्लोजिंग में पॉप हो जाएगा तो ये 1 हट जाएगा। अब स्टैक चेक करना है, एम्प्टी हो रहा है, सो हम लोग इंडेक्स इंसर्ट कर देंगे जो हो जाएगा 6। फिर आया i इक्वल्स टू 7। 7 में आ रहा है ओपनिंग, ओपनिंग में पुश, सो इधर आ गया 7। फिर 8, 8 अगेन पॉप होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट है इसीलिए, सो पॉप होकर 6। स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो हम लोग को निकालना है मैक्स ऑफ इनिशियली जो मैक्स था यानी कि 4 कॉमा इंडेक्स जो है 8, 8 माइनस 6 2। तो ऑब्वियसली 4 और 2 का मैक्स 4 होगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, हम लोग को और यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा इंडेक्स 9, 9 में ओपनिंग पुश कर दो, हो जाएगा यहाँ, बस खत्म हो गया। अब हम लोग को जो मैक्स है हम लोग को वो प्रिंट कर देना है, यानी कि मैक्स से अपना 4, सो 4 आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल लॉजिक है, मतलब जो हार्ड हम लोग को बताया गया था ये एक्चुअली में हार्ड नहीं है। अब इसका हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हम लोग एक बार ही पूरा लूप इटरेट कर रहे हैं, सो अपना जो टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें तो लेट्स से सब ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो ये स्टैक पूरा भर जाएगा, यानी कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। अब ये रहा अपना टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो अब हम लोग ने लॉजिक देख लिया है, अब चलिए इसका पाइथन एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सो ये है अपना पाइथन प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग इनिशियली एक स्टैक ले रहे हैं जो कि एम्प्टी नहीं ले रहे हैं, -1 उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, और मैक्स लेंथ 0 ले रहे हैं जहाँ पर हम लोग का लेंथ कैलकुलेट होगा। फिर हम लोग इटरेट कर रहे हैं पूरा स्ट्रिंग में, अगर ओपन ब्रैकेट मिला तो हम लोग स्टैक में अपेंड कर देंगे जैसे कि डिस्कस किया था, और अगर क्लोजिंग मिले तो फिर हम लोग स्टैक से उसको पॉप कर देंगे इंडेक्स को, और चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी हो रहा है कि नहीं। अगर एम्प्टी हो रहा है तो वो इंडेक्स को अपेंड कर देना है, नहीं तो फिर से क्लोजिंग मिलने से एरर आएगा। और अगर एम्प्टी नहीं है स्टैक तो हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ जो कि 0 और इनिशियल इंडेक्स माइनस स्टैक ऑफ -1, यानी कि स्टैक का जो टॉप में रहेगा उसके साथ माइनस करके, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में बताया था। बस ये करके हम लोग लूप के बाहर मैक्स लेंथ रिटर्न कर देंगे। ये रहा अपना लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस का लॉजिक और उसका पाइथन प्रोग्रामिंग। उम्मीद करें आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझने में भी आसानी हुआ होगा। अगर कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टाटा।